हाय लर्नर्स, होप यू गाइस डूइंग ग्रेट। ये है हमारे इस चैनल का पहला वीडियो। गाइस काफी वीडियो ऑडियो पे काम किया गया। थैंक्स फॉर द फीडबैक। एक युवराज करके बच्चा है, उसने बहुत अच्छे फीडबैक दिए, तो बहुत ज्यादा काम किया। कैमरा नया लिया है, माइक नया लिया है, बहुत सारी चीजें जो हमने नई खरीदी है सिर्फ इस सेशन के लिए। आई होप आपको अच्छा लगे। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज एक चीज बता देना, कुछ भी फीडबैक जो चेंजेस करने हैं, थोड़ा बहुत कैमरे का एंगल है वो थोड़ा सा डिफर कर सकता है, बट ठीक है। उसके अलावा ऑडियो विजुअल क्या मैच कर रहा है कि नहीं चीजें। तो गाइस शुरू करते हैं आज का चैप्टर। गिरीश भैया आपको कराने वाले बिजनेस स्टडीज, और हम शुरू कर रहे हैं कुछ नहीं, बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ मैनेजमेंट। क्या नाम है गाइस? उस चैप्टर का नाम है कहीं ना कहीं द नेचर एंड द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट। तो शुरू करते हैं। क्या होता है सर मैनेजमेंट? ठीक है, एक एनसीईआरटी में बहुत ही प्यारी सी लाइन लिखी हुई है, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डेलिब्रेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। मैं आपको बताऊं, अगर आज आपको कोई बोल दे ना कि आपके 10th में इतने नंबर आए थे, तुक्के में आए थे, या आपको बोल दे, कोई आके आपको बोल दे कि भाई आपकी तो तैयारी ऐसी है, 12th में तो ये नंबर आ जाएंगे, तुक्के में आएंगे, नहीं। अगर आज आप लोग अपने 12th में 100% लाने का टारगेट कर रहे हो, या बीएसटी में 100, अकाउंट्स में 100, इको में 100, 300 आपका प्लान चल रहा है, तो तभी मुमकिन होता है, पता है, जब आपने शेड्यूल को ढंग से मैनेज करते हो। यू हैव अ प्रॉपर शेड्यूल गाइस। अब सुबह उठ रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कई बच्चे सुबह उठ के पहले पढ़ते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, फिर आके शायद तक कुछ बच्चे इस चैनल को एकदम थॉरोली फॉलो करेंगे, तो इसके हर एक वीडियोस देखेंगे, फिर सेल्फ स्टडी करेंगे, फिर स्कूल का होमवर्क करेंगे, फिर सोएंगे। ये चीज आप रोज मैनेज कर रहे हो। वैसे ही गाइस एक बिजनेस में, एक कंपनी में 100 एम्प्लॉयज अगर काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं रिलायंस की, जहां पे लाखों एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो मुकेश अंबानी क्या एक अब क्या कर रहा है? क्या खुद थोड़ी ना काम कर रहा है? नहीं, पर उसका काम उनसे भी इंपॉर्टेंट है। क्या? क्योंकि इतने सारे जो लोग हैं, जो अलग अलग स्टेट से, अलग अलग रिलीजन से, अलग अलग स्किल्स के, कोई प्रोडक्शन का, कोई परचेज का, कोई ये प्रोडक्ट का, कोई जियो का, कोई पेट्रोकेमिकल का, ये कहीं ना कहीं हर एक प्रोडक्ट के लोगों को, ये हर एक किस्म के लोगों को साथ में लेके चलता है। ये होता है ना, तो सबको साथ में लेके चलना। क्यों चल रहे हैं आज मुकेश अंबानी इतने सारे एम्प्लॉयज को क्यों साथ में लेके चल रहे हैं? एक ही मकसद है मेरे दोस्तों, हमारा एक ही गोल है दोस्तों, वो है अपना गोल अचीव करना। आज मुकेश अंबानी को इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बननी थी, वो बन गई। वो इंडिया का सबसे रिचेस्ट है, आज भी है, और हो सकता है वीडियो का कभी अडानी आ जाए, कोई तीसरे पर्सन आ जाए, बट अभी जब थे तो फोर्ब्स का डेटा के हिसाब से मुकेश अंबानी इंडिया के रिचेस्ट 10th नंबर है। उसके बाद आते हैं गौतम अडानी जी। तो अब ये क्यों मैनेज करते हैं? ताकि उनके जो भी गोल है, जो भी लक्ष्य, वो अचीव कर सके। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम जितना हो सके वीडियोस को क्यों अच्छे से शूट करें, अच्छे से बनाएं, ताकि हमारा भी एक लक्ष्य है, हमारा भी एक एम है कि जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल हो, जो भी ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट, हम उसको अचीव कर सकें। तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन समझते सबसे पहले। मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ, मैनेजमेंट का मतलब क्या हो जाता है? मैनेजमेंट की डेफिनेशन कहां आ गई? हाँ, हैज देयरफॉर बीन डिफाइंड एज अ प्रोसेस। क्या है गाइस? एक तरीके का प्रोसेस जहां पे हम अपने काम को पूरा करते हैं। कैसे? इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। तो यहां पे सर आपने 3 वर्ड्स इंपॉर्टेंस बोले। एक था सर हमारा प्रोसेस, सर एक था हमारा इफेक्टिवनेस, और एक लास्ट है हमारा एफिशिएंसी। क्या? 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने क्या डिस्कस किए? एक था सर हमारा प्रोसेस, एक था इफेक्टिवनेस, और एक था एफिशिएंसी। फिर से मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो क्या होता है? मैनेजमेंट कहीं ना कहीं एक ऐसा काम, एक ऐसा प्रोसेस जहां पे जो हमें टास्क दिया है, जो हमें काम दिया है, हम उस टास्क को, उस काम को कैसे पूरा कर रहे हैं, आइदर इफेक्टिवली या आइदर एफिशिएंटली। मतलब दोनों के साथ, इफेक्टिवली भी करना है और एफिशिएंटली भी करना है। तो इस डेफिनेशन में कहीं ना कहीं गाइस हमें 3 शब्द इंपॉर्टेंट निकल कर आए। एक था मेरा प्रोसेस, एक था मेरी इफेक्टिवनेस, और एक थी एफिशिएंसी।
ठीक है, तो मैनेजमेंट में हमने यहां तक पढ़ लिया। अब मैं आपको एक एनसीईआरटी से भी कुछ चीजें पढ़ा देता हूं जो बुक्स में लिखी हुई है, क्योंकि हमें हर एक लाइन को समझना है, बहुत ज्यादा जरूरी है हर लाइन को। तो मैनेजमेंट इज अ वेरी पॉपुलर टर्म एंड हैज बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली। हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में, तुम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लो, एक घर लो, एक अस्पताल हो, इंडिया लो, यूएसए लो, या रिलायंस लो, या अमेजॉन लो, या एप्पल लो, या गूगल लो, या टेस्ला लो, दुनिया की हर एक कंपनी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट कर रही है। दुनिया में ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो बिना मैनेजमेंट के हो। हर किसी का कोई ना कोई गोल है जो उसको अचीव करना चाहती है। ठीक है, तो ये चीज हमने पढ़ ली, फिर हमने डेफिनेशन पढ़ ली। अब सर हमारे सबसे मन में आया तीन चीज कि सर ये प्रोसेस क्या होता है, सर ये इफेक्टिवनेस क्या होती है, और सर एफिशिएंसी क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम प्रोसेस की डेफिनेशन लिखेंगे। प्रोसेस का मतलब होता है a series of interrelated function, गाइस थोड़ा सा कलर बीच में चेंज होगा, थोड़ा सा टीवी का इश्यू है। प्रोसेस ऑफ सीरीज ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शन परफॉर्म्ड बाय मैनेजर। कुछ ऐसे सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड प्रोसेस फंक्शन, जैसे कि सर हमें हमारे स्कूल का भी लास्ट ईयर हमने फेयरवेल किया, तो हमने पहले सबसे पहले क्या किया था, प्लानिंग। फिर हमने क्या किया, एक तरीके से ऑर्गेनाइजिंग। फिर हमने कहीं ना कहीं क्या किया, हमने किया सर स्टाफिंग। फिर हमने क्या किया सर, हमने किया फिर डायरेक्टिंग। फिर हम करते हैं कंट्रोलिंग। ये जो सारी चीजें हैं, जो हमारा एक वीडियो ही बनेगा जिसको हम कहते हैं कहीं ना कहीं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि अब आप फेयरवेल प्लान कर दो, प्लान करोगे कब करना है, कहां करना है, कैसे करना है, फिर उसके लिए पैसे लाओगे, ऑर्गेनाइजिंग। उसके लिए बच्चों बोलोगे भाई तेरा काम है डांस करना, तेरा काम है एंकरिंग करना, तेरा काम है सिंगिंग करना, स्टाफ। अब कहीं ना कहीं हम इन बच्चों को बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, चलो बच्चों अब मेहनत करने की बारी आ गई, चलो बच्चों अब काम करने की बारी आ गई, चलो काम करना शुरू करो, डायरेक्टिंग। और एट द एंड हम कहीं ना कहीं ये भी चेक करेंगे कि नहीं, जो भी हमारे गोल्स है, जो भी हमारे लक्ष्य है, जो भी हमारे टारगेट्स है, क्या हम उसको अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं, कंट्रोलिंग। ठीक है, तो सबसे पहली डेफिनेशन प्रोसेस क्या होती है, इंटररिलेटेड फंक्शंस जो हम कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट है व्हाट यू मीन बाय इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। ये आपको पीपीटी मिल जाएगी, बट मैं कहीं ना कहीं फोकस करूंगा इस बार आपको चीजें लिखा लिखा के याद कराने की। ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं कि ब्लैक ही हो जाए। अगर ब्लैक हो गया तो काफी तक सॉर्टेड हो जाएगी चीजें। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। ठीक है, शेप ना 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 ना। अब सबसे पहले इफेक्टिवनेस, यहां पे फोकस है सर टी पे। सर फोकस क्या चीज पे है, हमारा फोकस है टी पे, यानी कि टाइम। यहां पे सर एफिशिएंसी मतलब फोकस क्या है, सी पे। हमारा फोकस क्या चीज पे है सर, कॉस्ट। अब गाइस सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अब यहां पे एक और एग्जांपल सा हम लेके चलेंगे। ये है हमारे फेवरेट, अभी मेरा है युवराज, यूवी उर्फ यूवी शाह। अब युवराज भाई को पापा ने काम दिया कि बेटे तू ये 10 गुड्स 10 यूनिट्स बना दे 10 दिन के अंदर। उसके लिए हम आपको देंगे 100 रुपए का बजट, 100 रुपए फॉर 10 यूनिट्स। अब युवराज थोड़ा सा 10th 11th के एग्जाम से निकला था तो मूड कम था, बोले सर काम नहीं हुआ, तो युवराज से बने 8 यूनिट्स और युवराज ने पैसे भी ज्यादा खर्च कर दिए, 150। अब ये क्यों करा है समझता है सर। अब इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, इधर एग्जांपल पे लाएंगे। इफेक्टिव का मतलब है जो भी हमें गोल दिया है, जो भी हमें लक्ष्य दिया है, उस गोल को अचीव करना ऑन टाइम। क्या गाइस, जो भी मेरा लक्ष्य है, जो भी मेरा गोल है, जो भी मेरा एम है, उसको कहीं ना कहीं समय पे अचीव करना, इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस। तो यहां पे युवराज भाई को 8-10 यूनिट्स को बनाने को दिया गया। क्या युवराज 10 यूनिट्स बना पाया? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। तो क्या युवराज इफेक्टिव हुए? नहीं।
टू युवराज को इफेक्टिव बनने के लिए जो भी उसे टारगेट दिया था, जो भी उसे लक्ष्य दिया था, उसको कैसे पूरा करना था? ऑन टाइम। वो कर पाया? नहीं। अब दूसरा मुद्दा क्या है सर? एफिशिएंसी का मतलब क्या है? हमें हमारे काम को ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है, हमें हमारे रिसोर्सेज को कहीं ना कहीं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। एक सेकेंड, अच्छे से लिखते हैं। ओहो, एक सेकेंड। हाँ, ऑप्टिमम, नहीं क्या हो गया? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ये हमारा फोकस करता है कि कम से कम इनपुट पे हमें ज्यादा से ज्यादा आउटपुट चाहिए कि नहीं। ये एकदम सिंपल सा फोकस क्या करेगा कि भाई साहब कम से कम इनपुट लगाओ और उस पे ज्यादा से ज्यादा आउटपुट पाओ। तो भाई वहां पे 100 रुपए का बजट दिया, आपने 150 रुपए लगाए। क्या हम एफिशिएंट थे? क्या हमने चीजों को ढंग से यूटिलाइज किया? नहीं। एफिशिएंट होने के लिए जो हमें बजट दिया है, जो हमें लक्ष्य दिया है, हमें उसी के अंदर पूरा करना पड़ेगा कि नहीं? अगर मुझे कहीं ना कहीं 150 रुपए का बजट दिया है तो 100 रुपए में गुड्स बना देना इज कॉल्ड एज एफिशिएंट। क्या मैं बना पाया? नहीं। अगर यही चीज मैं 100 रुपए में बना पाता तो मैं बन जाता एफिशिएंट। ठीक है, अब इसी को मैं एग्जांपल आपसे लूंगा, आपको डिस्कस करूंगा। कहां गया वो एग्जांपल? अब सेम सिचुएशन नंबर 2, हमारे युवराज भाई से 10 यूनिट तो बन गए, पर फिर से बजट वही लगा 200 रुपए। तो क्या युवराज इफेक्टिव है? यस और नो? सही हो रहा है? क्या युवराज इफेक्टिव है? रिकॉर्डिंग हो रही है? क्या युवराज इफेक्टिव है? क्या युवराज इफेक्टिव है? टारगेट अचीव हुआ? यस, युवराज विल बी कॉल्ड एज इफेक्टिव। बट क्या यहां पे हमारे युवराज ने रिसोर्सेज को सही से यूटिलाइज किया? नहीं सर, 100 रुपए की बात हुई थी, 200 रुपए लग गए, तो युवराज क्या हो गया? एक तरीके का इनएफिशिएंट। ठीक है, जब गोल अचीव हो जाए तो इफेक्टिव, नहीं हो तो इनएफिशिएंट। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब नेक्स्ट है थर्ड सिचुएशन। अब युवराज को बोला गया पैसे बचा, पैसे बचा, पैसे बचा। युवराज ने यूनिट्स तो सिर्फ 8 ही बनाए, बट युवराज इतना चिंदी हो गया, इतना कॉस्ट सेविंग हो गया कि सिर्फ 50 रुपए में काम हो गया। क्या यहां पे हमारा गोल अचीव हुआ? नहीं, तो हम हो गए इनएफेक्टिव। क्या यहां पे हमारे रिसोर्सेज ढंग से यूटिलाइज? यस सर, 50 रुपए लगे, हमने पैसे बचा लिए, तो हम हो गए एफिशिएंट। ठीक है, और सबसे बढ़िया क्या बेस्ट होता? हम 10 यूनिट भी बना लेते और 100 रुपए ही लगते। तो दिस इज द आइडियल सिचुएशन, जहां हम इफेक्टिव भी है और एफिशिएंट भी है। क्या है? हम इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों है। सो गाइस, अगर एग्जाम में आपको पूछा जाए इफेक्टिव है तो सिर्फ और सिर्फ टारगेट देखो। क्या टारगेट पूरा हो गया? इफेक्टिव। मतलब नहीं है 100 रुपए लगे, 500 रुपए लगे, 1000 रुपए लगे, 10,000 रुपए लगे। अब युवराज को यहां पे 10,000 रुपए भी लगते हैं, लेकिन 10 यूनिट बढ़ गए तो इज एन इफेक्टिव। जो टारगेट दिया है वो टारगेट पूरा करना। अब हम बात करें एफिशिएंट की। हमें अगर 100 रुपए का बजट दिया है तो पैसे बचने चाहिए। हमारा इंटेंशन है बनिया बुद्धि, कम से कम खर्चे पे ज्यादा से ज्यादा हमें आउटपुट चाहिए। तो हमें क्या होना चाहिए? एफिशिएंट। ठीक है, तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का डिफरेंस समझ आया? इफेक्टिवनेस क्या फोकस करता है कि जो भी गोल है उसको अचीव करना। ये बोलता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, कम से कम इनपुट पे ज्यादा से ज्यादा आउटपुट। ये फोकस करता है कॉस्ट पे, ये फोकस करता है टाइम पे। अब इसमें एक और डिफरेंस लिखवा रहा हूं, डूइंग द राइट थिंग, और यहां पे है डूइंग थिंग्स राइट। अब आपको चाय बनाने को बोला जा रहा है। क्या? हमें सिर्फ और सिर्फ चाय बनाने को बोला जा रहा है और हम चाय को अच्छे से बना रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड डूइंग द राइट थिंग। चाय बनाने को बोला गया, चाय बना रहे हो, इफेक्टिवनेस।
चाय बना दी, टारगेट अचीव। बट अब चाय में 1 कप दूध लगना चाहिए था, पर आपने 2 लगा दिए, अब इनएफिशिएंट। अब चाय बनाने में 1 कप दूध लग रहा है, तो 1 कप दूध, 2 चम्मच चीनी, थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी चाय पत्ती, हमने मिक्स करके चाय बनाई, हमने रिसोर्सेज को ढंग से यूज किया, तो हम हो गए एफिशिएंट। डूइंग थिंग्स राइट, चीजों को सही तरीके से करना, सही तरीके से बनाना, बर्बादी नहीं करना, एफिशिएंसी। और जो हमें टास्क दिया है, जो हमें काम दिया है, उस टास्क को, उस काम को अच्छे से करना, दैट्स कॉल्ड इफेक्टिवनेस। सो गाइस, आज हमने बेसिकली 3 चीजें पढ़ी। सबसे पहले मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है? एक प्रकार का प्रोसेस जहां पे हम लोगों से टास्क पूरा करा रहे, कैसे? आइदर इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। फिर हमने पढ़ा एफिशिएंटली का मतलब, क्या हो गया इसको? अरे हाँ, फिर हमने पढ़ा इफेक्टिव का। गाइस थोड़ा सा पेन हम लोग चेंज करने वाले, थोड़ा सा चला लेना। अरे एफिशिएंट, ठीक है, हमने, चलो इसे लिख लेंगे। हमने पढ़ा फिर एफिशिएंट, फिर हमने पढ़ा इफेक्टिवनेस का मतलब है जो भी गोल है ऑन टाइम अचीव करना। एफिशिएंट का मतलब है कम से कम कॉस्ट पे पूरा करना। ये बोलता है डूइंग राइट थिंग और ये बोलता है डूइंग थिंग्स राइट। इसी के साथ हमारा फर्स्ट वीडियो खत्म होता है। गाइस थोड़ा सा लास्ट में गड़बड़ हुई तो सॉरी फॉर दैट, बट स्टिल चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इसी का पार्ट 2 आपको वेडनेसडे आएगा, सीक्वेंस फॉलो रहेगा। अभी ये वीडियो आ रहा है, शाम को पार्टनरशिप आ रहा है, फिर रेशियो आपका इंटरनेशनल इनकम आ रहा है, ऐसे चलता रहेगा। प्लेलिस्ट बनती जाएगी, 2 महीने दीजिए, लगभग आपका काफ़ी कंटेंट फ्री में आ जाएगा और फिर बहुत मजा आएगा। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक भी दी हुई है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। ज़्यादा से दोस्त तक ज्वाइन कराओ। थैंक यू गाइस फॉर कमिंग एंड सपोर्टिंग अस। ऑलरेडी हम लोग 100 सब्सक्राइबर पहुंच चुके, बहुत अच्छा लगा है। टारगेट सिंपल सा है, ईयर एंड तक 5000 या 3000 सब्सक्राइबर का मैंने टारगेट रखा है दिसंबर तक। लेट्स सी हम अचीव कर पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टाटा, बाय बाय गाइस।